यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, विक्टर ओसिमेन यूनाइटेड एक्चुअल में आ सकता है और बात चल रही है उसकी स्वैप डील की रासमस होयलैंड के साथ। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जेडन सांचो चेल्सी से यूनाइटेड आ सकता है इस समर ट्रांसफर विंडो में। व्हाट्स अप विद दैट मैन? पॉल पॉगबा के रूमर्स वापस सर्कुलेट हो रहे हैं। ही इज फिट टू प्ले फॉर एनी क्लब ही वांट्स। और ब्रूनो फर्नांडिस ने कुछ बोला है उस पे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक जर्मन मिडफील्डर के साथ हमें लिंक किया जा रहा है। वो यूनाइटेड आ सकता है, 26 साल का है, बढ़िया मिडफील्डर है। और एक मिडफील्डर यूनाइटेड से जा सकता है, कैज़ेमीरो आउट के रूमर्स आ रहे हैं। काफी कुछ है इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने को। सो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करना इस छोटे से चैनल को। लाइक दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स इन ट्रांसफर्स पे जरूर बताना। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पे चलते हैं भाई। न्यूज आ रही है रासमस होयलैंड को यूनाइटेड ऑफलोड कर सकती है नेपोली में। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें चाहिए विक्टर ओसिमेन और हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमें एक स्ट्राइकर के साथ दूसरा स्ट्राइकर लाने की जगह अपने मेन स्ट्राइकर को इस टाइम के हटा के विक्टर ओसिमेन को लाना पड़ेगा। बट इफ दिस कैन पॉसिबली हैपन, I'll be still very happy with that because I would like to get either Gyökeres और विक्टर ओसिमेन इस टॉप क्वालिटी का स्ट्राइकर एट यूनाइटेड। तो ये न्यूज सुन के मुझे थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, बट ऑफ कोर्स दीज कुड बी जस्ट रूमर्स, दीज कुड बी नॉट ट्रू। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि विक्टर ओसिमेन के साथ इतनी मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे क्लब्स रेडी हैं उसको लेने के लिए। दे आर रेडी विद मनी। उनके पास पेटियां भरी हुई हैं भाई पैसे की। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक चेक है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हालत है यूनाइटेड की। सो हमें बहुत स्ट्रगल होगी इस समर में। सो इसलिए यूनाइटेड चाह रही है हम ऑफलोड कर दें अपना रासमस होयलैंड एज पार्ट ऑफ द डील टू गेट विक्टर ओसिमेन फ्रॉम नेपोली। एंड गेस व्हाट? एंटोनियो कॉन्टे really likes Rasmus Højlund. As per this report, it says कि Rasmus Højlund में इंटरेस्ट है एंटोनियो कॉन्टे का, और नेपोली जो भी बिजनेस करेगी भाई, एंटोनियो कॉन्टे का उसमें काफी तगड़ा से होगा। ही इज अ वेरी डिमांडिंग मैनेजर हु इज डूइंग रियली ग्रेट at Napoli. So I think if he really likes Rasmus Højlund, I do not think so कोई भी और क्लब हमें रोक सकता है, बिकॉज ही वुड बी डिमांडिंग दिस फ्रॉम नेपोली। आई डोंट केयर अबाउट द मनी दैट यू गेट। मेरे को मेरा प्लेयर चाहिए, रासमस होयलैंड चाहिए, प्लस जो भी तुम्हें पैसा बना सकते हो इस डील में बना लो। मेरे को ये ओसिमेन तो तुम नहीं दे रहे हो, मेरे को रासमस होयलैंड चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो यूनाइटेड के लिए फेवरेबल हो सकती है ये डील। दोस्तों, साथ ही साथ क्या यूनाइटेड के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता, जो एक्चुअल में मेरे को तो बिल्कुल सोच के ही मेरे को वॉमिट आ रही है भाई। जेडन सांचो यूनाइटेड की जर्सी पहन के देखना वापस से कैसा लगेगा आपको? ट्रेनिंग किट में प्री सीजन में जा रहा है रूबन एमरिम के सिस्टम में। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, अभी से माइग्रेन का दर्द हो रहा है मुझे। मैं नहीं बता सकता मुझे कैसा लग रहा है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट हिम अराउंड। बट जो न्यूज़ आ रही है भाई, चेल्सी के साथ उसको जो एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, टर्म्स एग्री करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं करी हैं। क्या ये हर प्लेयर को इस टाइम तक कर लेनी होती हैं जो लोन पे गए होते हैं, जो अगले सीजन जाना चाहते हैं अपनी नई टीम में? नहीं, दिस इज नॉट मैंडेटरी। बट यूजुअली ऐसा देखा गया है कि कोई प्लेयर अगर किसी क्लब में लोन पे गया है और अगले सीजन वो वहां पे परमानेंट हो सकता है, इस टाइम तक वो अपना एक काइंड ऑफ प्री टर्म्स एग्री कर चुके हैं। और अभी रिपोर्ट आ रही है कि यूजुअली ऐसी प्रैक्टिस है कि प्लेयर्स इस टाइम तक कर लेते हैं। बट जेडन सांचो ने अभी तक चेल्सी के साथ कोई भी प्री टर्म्स साइन या डिस्कस, साइन नहीं कर सकते मे बी, बट डिस्कस भी नहीं करी है, विच इज रियली कंसर्निंग। और यहाँ से इस ट्रांसफर रूमर का जन्म हो रहा है। और मैं आपको इतना बता रहा हूं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आई डोंट वांट दिस फ्रीडम फाइटर बैक एट यूनाइटेड। ही स्ट्रगलिंग एट चेल्सी, ही स्ट्रगल्ड एट यूनाइटेड, एंड आई डोंट नो वेयर ही डिड नॉट स्ट्रगल, मे बी बुंडेसलीगा, राइट? सो उसके अलावा आई रियली थिंक ही इज, मतलब काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई कोल पाल्मर की परफॉर्मेंस ड्रॉप कराने का एक बहुत अच्छा तरीका था जेडन सांचो को उसके आसपास भेज दो। भाई की वाइब भी ऐसी है कि बंदों की परफॉर्मेंस आसपास खराब हो जाती है। देखो, मैं इतना ब्रूटल तो नहीं होऊंगा, बट मैं इतना बोलूंगा, आई जस्ट डोंट वांट हिम अराउंड। सो आई जस्ट होप ऐसा ना हो। अब आप कहोगे कि भाई चेल्सी का एक्चुअल में तो ऑब्लिगेशन टू बाय था जेडन सांचो को लेके। येस, चेल्सी हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू बाय, कि भैया उनकी पूरी डील ये थी कि इस साल हमें लोन पे दे दो, और सीजन के एंड में अगर हम प्रीमियर लीग में
14वें नंबर पे एंड करेंगे या उससे ऊपर कहीं भी एंड करेंगे, तो हम जेडन सांचो को, ऑब्लिगेशन है हमारी कि 25 मिलियन तुमको देके हम जेडन सांचो को ले लेंगे, 25 या 30 जो भी मिलियन देके हम आपको ले लेंगे इस प्लेयर को। अब ये डील अगर पूरी नहीं कर पाती है चेल्सी, क्योंकि अब वो टॉप 14 में तो पक्का है, ये तो आप जानते हो, राइट? सो वो इन केस बैक ट्रैक करते हैं, जेडन सांचो को साइन नहीं करते हैं, सो उनको यूनाइटेड को प्लेयर तो वापस देना ही पड़ेगा, प्लस साथ में साथ कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो पेनल्टी कितनी होगी आई डू नॉट नो, 1 मिलियन है, 4 मिलियन है, 10 मिलियन है, आई डोंट नो, बट यूनाइटेड को वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। इन एनी केस यूनाइटेड वुड बी हैप्पी अगर वो पेनल्टी मिल जाती है, बट देन द प्रॉब्लम और हेडेक वुड बी इस बवासीर को ठिकाने कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। सो आई जस्ट वांट प्लेन वेनिला डील कि चेल्सी चुपचाप इसको ले ले, उसके बाद ये इसको बेचे या बेंच पे बिठाए या अपनी फर्स्ट टीम में खिलाए। आई जस्ट डोंट केयर, राइट? व्हाट आई ऑल्सो डोंट केयर अबाउट इज पॉल पॉगबा। पॉल पॉगबा टू यूनाइटेड के रूमर्स वापस आ रहे हैं और रीज़न उसका बहुत सरल है भाई। पिछले ही हफ्ते पॉल पॉगबा इज क्लियर टू प्ले फॉर एनी क्लब ही वांट्स। वो अभी तक ट्रेनिंग कर सकता था, वो ट्रेनिंग कर रहा था, अब वो किसी भी क्लब के साथ जाके अगला गेम खेल सकता है। अभी तक किसी भी क्लब ने उसको साइन नहीं किया, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। वो 2 साल से फुटबॉल नहीं खेला भाई। उससे पहले जब खेल रहा था यूवेंटस में तो काफ़ी इंजरीज थी उसको, और पिछले उसके अलावा उसकी फिटनेस नहीं है, फिटनेस आते आते काफ़ी टाइम लगेगा। अगेन 32 साल का है वो, ऑल्दो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मिडफील्डर जो यूनाइटेड में नहीं चले, और यूनाइटेड में बहुत सारे प्लेयर नहीं चले, तो मैं किसी प्लेयर को ऐसे जज नहीं करूंगा जो यूनाइटेड में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो बेकार प्लेयर है। ना 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 ना, ये पैरामीटर मेरा बहुत पहले ही साफ हो चुका है। आप अच्छे अच्छे प्लेयर भी यूनाइटेड में आके परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, सो वो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट पॉल पॉगबा को भी दूंगा। बट ही इज 32, जितना भी टैलेंटेड अपने पास्ट में था, प्राइम में था, इट इज़ गॉन पास, सो ही इज़ अ हिस्ट्री फॉर अस। मेरे हिसाब से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है पॉल पॉगबा को। पॉल पॉगबा कहीं भी जाए, अच्छा खेले, जो भी कर सकता है करे, सऊदी जाए, किसी भी और लीग में जाके खेले, बट यूनाइटेड में मेरे को ऐसा कल्चर वापस नहीं चाहिए जो पॉल पॉगबा के साथ पूरी मशीनरी ऑफ ड्रामा और मीडिया अटेंशन ये सारी आती है। मेरे को एकदम प्लेन वेनिला लॉन्डे चाहिए भाई, जो बस आंख बंद करके हार्डवर्क करें। अमाड डियालो, कोबी मेनू, ऐसे लॉन्डे। सोशल मीडिया प्रेजेंस कम, इधर उधर बातें कम, एजेंट की बातें कम, सिंपल फुटबॉल, दैट्स इट, हार्ड वर्किंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो एक बंदा जिसके साथ हमें लिंक किया जा रहा है वो बिल्कुल इस कैटेगरी से आता है, और पहली बार हम उसके बारे में बात कर रहे हैं इस चैनल पे। दोस्तों, एंटन स्टैच करके एक मिडफील्डर है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखा है, बट जर्मन मिडफील्डर है, हॉफेनहाइम करके एक टीम है, उसमें खेलता है। और भाई ये 15 से 20 मिलियन में आ सकता है। 2 साल पहले उसको 11 मिलियन में खरीदा था हॉफेनहाइम ने। माइंस करके एक क्लब है जहाँ पे पहले यॉर्गन क्लॉप हुआ करता था। अब दोस्तों उसको हम 15 से मिलियन में ले सकते हैं, 20 मिलियन में, और बंदे की एज है 26, 6.5 फुट का है। और मेन जो मैंने इसके बारे में जितना भी स्टडी करा है, थोड़ा बहुत स्टैट्स वगैरह देखे हैं, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मेरे को लगी, जो हमारी टीम में एक्चुअल में बहुत बड़ी कमी है, वो ये है कि ये डिफेंसिवली और मोर इम्पॉर्टेंटली एरियली ही इज़ अ बीस्ट। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरियल डुअल्स विनर इन द बुंडेसलीगा इटसेल्फ। टॉप 1 या 2% मिडफील्डर्स में, 1-2% प्लेयर्स में आता है जब एरियल डुअल्स की बात होती है। और आपको पता है भाई, हमारे सेट पीसेस में अटैक हो चाहे डिफेंस हो, वी आर वेरी पुअर। बट अगेन ही कुड बी एन एवरेज प्लेयर जो बाहर निकलना चाहता है, और यूनाइटेड के साथ सबसे पहला काम वो यही करते हैं, लिंक कर देते हैं उनके एजेंट, यूनाइटेड को डाल देते हैं ताकि प्राइस थोड़ा सा और बढ़ जाए उनका प्लेयर्स का। बट अगर यूनाइटेड इसमें देख रही है तो मेरे को एक चीज़ तो क्वालिटी बिल्कुल दिखाई दे रही है। मिडफील्डर हमें बिल्कुल चाहिए, और मिडफील्डर के साथ साथ एक ऐसा बंदा अगर मिल जाए जो डिफेंसिवली अच्छा हो, उगाटे के साथ अपनी मिडफील्ड पार्टनरशिप काफ़ी सही रख पाए, और जर्मन है तो आई एम एज्यूमिंग कि इसका वर्क रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छा होगा। सो ही इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन। यूनाइटेड के साथ लिंक हो रहा है, सो मैंने कहा मैं आपसे बात ज़रूर करूंगा उसके बारे में। एक और बंदा जो लिंक हो रहा है वो मिडफील्डर जाने के लिए लिंक हो रहा है, उसका नाम है कैज़ेमीरो। और ये खबर आ रही है कि कैज़ेमीरो का एजेंट जोरों शोरों से लग चुका है इस समर में उसकी साइनिंग किसी और क्लब्स में कराने को, और वो सऊदी क्लब्स के साथ ऑलरेडी नेगोशिएशन में है, टर्म्स और वगैरह की बात चल रही है, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। एक चीज़ जो एक्साइटिंग नहीं है वो ये कि कह रहे हैं कि भाई यूनाइटेड 25 मिलियन तक डिमांड करने की कोशिश कर रही है, और 25 मिलियन के आसपास का हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कैज़ेमीरो के लिए हमें मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, 15 मिलियन की कॉस्ट उसकी होगी इस सीजन के एंड में। 16 मिलियन मिले, आंख बंद करके बेच आओ उसको,
कोई डाउट मत रखना, स्पेस क्रिएट करो, नया प्लेयर लेके आओ और इतनी वेजेस अपने पास से हटाओ। कोई लालच मत करो। कोई तुम्हें 25 मिलियन दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो 15 मिलियन से नीचे मुझे पता है हम डील कर ही नहीं सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस फाइनेंशियली। बट अगर 15 मिलियन से ऊपर कुछ भी मिल रहा है भाई, आंख बंद करके ले इसके लिए ले लेना और प्रे करना कि ये बस ये चला जाए दूसरे किसी क्लब। वरना ही हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड कि भैया मैं आई एम हैप्पी टू सिट ऑन द बेंच और आई एम हैप्पी टू डू माई बेस्ट फॉर यूनाइटेड, और बेसिकली मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा रन आउट करूंगा, जिसमें उसका बिल्कुल फ़ायदा है भाई। इतनी बढ़िया सैलरी वो 1 साल और बेंच पे बैठ के कैसे भी निकाल ले। अगले साल फ्री एजेंट बन के जाएगा 1.5 साल बाद अभी से, और जिस भी क्लब में जाएगा वो उसको और पैसा देंगे क्योंकि उन्होंने कोई भी ट्रांसफ़र फ़ी नहीं दी इस प्लेयर के लिए। सो आई थिंक इट इज़ नाउ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। बट ये न्यूज़ मेरे को काफ़ी पॉजिटिव लग रही है कि शायद कुछ एक्टिविटी चल रही है, तभी ये खबरें आ रही है कि कैज़ेमीरो शायद जा सकता है। आई वुड बी रियली हैप्पी अगर कैज़ेमीरो जाता है तो। 1-2 बंदे और यूनाइटेड को छोड़ के गए हैं, सुनने में आ रहा है। एक हेड ऑफ मेडिसिन है और टीम डॉक्टर है जिन्होंने यूनाइटेड को छोड़ दिया है। आई डोंट नो किस टर्म्स में क्यों छोड़ा है, आई एम नॉट ऑल्सो बॉदर्ड। मोटी बात बस इतनी है कि मेडिकल डिपार्टमेंट को मैं बहुत ज़्यादा रेट हाई नहीं करता हूँ यूनाइटेड के, बिकॉज यू नो द रीज़न पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है। आई एम नॉट श्योर अगर ये लोग उससे थक चुके हैं क्योंकि इनकी बातें नहीं सुनी जा रही, या ये लोग उसका पार्ट हैं, इनका रिव्यू हो रहा है और उनकी पेल रहे हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो। मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट आई जस्ट होप कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट बेटर हो। आई जस्ट होप कि बेटर प्लेयर्स, बेटर डॉक्टर्स ना गए हों, और जो ये वही हों जो गए हैं, जिनके जाने के बाद कोई आएंगे तो वो बेटर होंगे। आई जस्ट होप कि मोटी बात इतनी है भाई। आई डोंट नो कि इन्होंने काम कैसा किया है, मुझे इतना पता है एज अ डिपार्टमेंट वी रियली सक एट इट। सो दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन कैज़ेमीरो, पॉल पॉगबा, जेडन सांचो, Victor Osimhen, Rasmus Højlund, and Anton Stach. I look forward for your comments on this video. Like कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। I'll see you soon in the very next video.